शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल। सोचो करना क्या है मुझे, कैसी जिंदगी गुजारना है। सहरी के बाद से इफ्तारी तक क्या क्या काम होंगे। हर दुनियावी काम को 50% हिस्सा दो, बस 50 अल्लाह के लिए, और आखिरी 10 दिनों में कुल अल्लाह के लिए, 21 से 29 सिर्फ अल्लाह के लिए, बकिया 1 से 20 दुनियावी काम 50%, बकिया 50 अल्लाह के लिए। नमाज फराइज थी, नवाफिल शुरू करने का एहतिमाम करो। नवाफिल थी तो तहज्जुद शुरू करने का एहतिमाम करो। तहज्जुद है तो इसके बाद के जो नवाफिल हैं, जो 12 रकात के जायद नवाफिल हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, फजर से पहले के 2, जोहर से पहले 4, बाद में 2, फिर मगरिब के बाद 2, फिर इशा के बाद 2, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक महल तामीर होगी। ये 12 रकात को जो अपनी जिंदगी में लाएगा, तो फजर से पहले, जोहर से पहले 4 और बाद में 2, 6, 8, और मगरिब के बाद 2, 10, इशा के बाद 2 रकात, 12। जो 12 रकात की हिफाजत करेगा अपनी जिंदगी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको रब्बुल आलमीन जन्नत में अलग से एक महल तामीर करेगा। नमाज असर से पहले 4, इसके लिए फरमाया कि अल्लाह की खास नजर रहमत उस शख्स पर होती है जो नमाज असर से पहले 4 रकात पढ़ता है नवाफिल। इन नफिलों की पाबंदी करो। कुरान अपनी जिंदगी में लाओ, शेड्यूल बनाओ, सफहात उठाओ, 13 लाइन का, 15 लाइन का, जो भी है, 500 चिल्लर, या 13 में हो तो और कम, तो सफे बांटो 30 दिन के अंदर। कितने सफे आते हैं? एक दिन। पहले दिन से मुझे इतने सफहात पढ़ने हैं। तराजिम उठाओ, जो आम फहम तुम्हारी जुबानों में, तमिल को किसी को चाहिए, उर्दू किसी को चाहिए, हिंदी किसी को चाहिए, मलयालम जो भी है, हिस्से बांटो अलग से, और इसके अंदर शेड्यूल बनाओ, डायरी बनाओ कि इतना मुताला हर दिन होगा। और एक वक्त में नहीं हो रहा है, नमाज फजर के बाद 5 मिनट, नमाज असर के बाद 5 मिनट, नमाज जोहर के बाद 5 मिनट, मगरिब इशा में 5-5 मिनट, जो भी है तकसीम करो अपनी जिंदगी के लिहाज से कि कैसे मसरूफ हैं, वैसे ही तुम अपने आप को तकसीम करो। वो तकसीम जिस पर तुम अमल पैरा हो। मैंने नहीं बताया ये, मैं दरअसल आपको मिनट्स के साथ नहीं बता रहा हूं, इस वास्ते कि हर एक की जिंदगी का शेड्यूल अलग अलग है। तो इतना नहीं, तुम खुद अपने आप से बैठ के सोचो कि कितना मैं दे सकता हूं जिस पर अमल हो सकता है। कुरान करीम की तिलावत कितना कर सकता हूं, हाँ, कुतुब इस्लामिया कितना पढ़ सकता हूं जिसमें सबसे पहले सर फहरिस्त कुरान कितना पढ़ सकता हूं, तर्जुमा कितना पढ़ सकता हूं। हर दिन को आप लगाएं हिस्सा। हाँ, याद रखिए, ये काम अगर करेंगे तो वाकईतन आप रमजान इस नीयत से गुजार रहे हैं कि आपके अंदर तकवा, क्योंकि रमजान अल मुबारक जिंदों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह ने जिंदगी पहुंचा दी, रमजान बिला लिया, फिर इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। याद रखो, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई रमजान के करीब आके, और जिसकी जिंदगी रही और रमजान गुजारा, उन दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, इस वास्ते जिंदगी में अगर आ जाए तो कभी ये ना सोचना कि इसको ऐसे ही गुजार देंगे जैसे तुम दूसरे अय्याम गुजार